तो जाहिर तौर पर आपके मन में भी तमाम सवाल होंगे, कौतूहल होगा कि क्या होने वाला है। तो एक एक करके उन सवालों के जवाब जानते हैं, जनता के मन में क्या है समझते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मेरी सहयोगी शिरीन के पास। बिल्कुल, तो 2024 का ये फाइनल ओपिनियन पोल जो आपको बताएगा चुनाव से ठीक पहले आखिर देश में क्या चुनावी मूड चल रहा है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कौन से वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हमने अपने सर्वे में पूछे हैं। लेकिन उससे पहले जरा आप देखिए, मैं जहां पर खड़ी हूं ये देश की विकास गाथा दिखाती तस्वीर है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, तो दूसरी तरफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ट्रेन, मेट्रो, रैपिड, ये बताता है कि देश में विकास किस रफ्तार से, किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यही लोगों के बीच बहुत कौतूहल का विषय इस बात को लेकर भी कि चुनाव है तो चुनावों में आखिर इस बार मिजाज क्या है, लोगों का मूड क्या है। और यहीं से मैं आपको वो सवाल भी बताऊंगी जो हमने हमारे सर्वे में सी वोटर ने लोगों के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर उनसे पूछा। तो पहला सवाल जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। और पहला सवाल देखिए, 2024 का ये फाइनल ओपिनियन पोल। पहला सवाल है केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ कि कितना संतुष्ट है लोग, कितने संतुष्ट हैं। और जवाब आपके सामने 40% बहुत ज्यादा संतुष्ट, 30% कम संतुष्ट हैं। असंतुष्ट जो हैं उनकी यहाँ पर जो उनका आंकड़ा है वो 28% का है और 2% पता नहीं की कैटेगरी में है। लेकिन ज्यादातर यानी कि 40% जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी उनकी सरकार, केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन 30% जो कम संतुष्ट की कैटेगरी में है और 28% जो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो ये तो केंद्र सरकार की बात हो गई कि उनके काम से कितना संतुष्ट है। अब जरा अगला सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। और अगला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कामकाज से जुड़ा हुआ कि लोग कितने संतुष्ट हैं। तो यहाँ 51% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट कैटेगरी में है, कम कहने वाले 24% हैं और 23% लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, असंतुष्ट है। और 2% जो पता नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 51% के साथ जो ज्यादातर जनता का कहना है वो यही कि वो प्रधानमंत्री के कामकाज से, जो उनका काम है, जो उनकी योजनाएं हैं, जिस तरह से वो देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन 23% असंतुष्ट भी हैं। तो ये केंद्र सरकार और साथ ही प्रधानमंत्री के कामकाज को लेकर जनता क्या कहती है, ये वो आंकड़ा हमने अपने दर्शकों के सामने रखा। अखिलेश, शुक्रिया शिरीन आपका। तो बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट, तो बहुत ज्यादा। ऐसा कहने वाले 51% लोग हैं, यानी 50% से ज्यादा लोग हैं। अभी सर्वे का इशारा क्या है वो भी हम समझेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं स्टूडियो में जो मेरे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मेरे साथ अभय दुबे जी मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी को आप देख सकते हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रदीप सिंह जी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और दो खास राजनीतिक मेहमान भी मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, भी हमारे साथ मौजूद हैं। और लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की आवाज बहुत जरूरी है। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा मैं इस सवाल के साथ कि प्रधानमंत्री के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं लोग। जो फाइनल ओपिनियन पोल में हमने सवाल पूछा तो बहुत ज्यादा कहने वाले 51% लोग हमें मिले। क्या अर्थ आप निकाल रहे हैं? अपने अपने अर्थ हैं सर। अब आप जो चाहे अर्थ निकालिए। आप पत्रकार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, हमें तो कहीं कोई संतुष्ट दिखता नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जिस तरीके से लोगों के मन में, गांव गांव में, पांव पांव, नगर नगर, डगर डगर जिस तरीके से कहा गया है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आवरण ओढ़े हुए है। जब से पेपर लीक हुए हैं तब से जो 1 करोड़ के आसपास बच्चे हैं आरओ के पेपर के और पुलिस भर्ती के पेपर के, जिस तरीके से वो लोग सड़क पर हैं। आप कभी लखनऊ आइए तो हम आपको ले चलें पार्क में जहां पर ये बच्चे बैठे रहते हैं। तो ये बड़े असंतुष्ट, वहां पर तो हमें कोई संतुष्ट दिखा नहीं। अब आपको जहां पर दिखा होगा, हम आपके इस ओपिनियन पोल का सम्मान करते हैं। लेकिन इसी ओपिनियन पोल में अगर आप देखें, आप कहते हैं 51% संतुष्ट हैं और हम कहते हैं कि साहब 24 और 23 47% असंतुष्ट हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपका भी हम ओपिनियन पोल देखते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है, लगभग 47% लोगों की, वो असंतुष्ट लोगों की है।
तो हम तो एक ही चीज देख रहे हैं कि चाहे आप पश्चिम उत्तर प्रदेश देख लीजिए, अभी प्रेम भाई पता नहीं गए कि नहीं गए, इनको भी हम तो चाहते थे कि चुनाव लड़े, लेकिन बंबई से दूसरे लोग आकर के चुनाव लड़ गए हमारे यहाँ यूपी में। प्रेम भाई को फिर यूपी में कहीं बैठाए हुए हैं स्टूडियो में। हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत का काम है, कोई दोस्त एमपी हो जाता तो ठीक। प्रेम शुक्ला जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग आपस में इनके प्रत्याशी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सुरेंद्र जी आऊंगा, उन चीजों पे आएंगे, बारी बारी से आएंगे, हर बात करेंगे। पहले इस पे थोड़ा मैं सबसे बात कर लूं, यहाँ पे हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपको लेकर बहुत चिंतित हैं सुरेंद्र राजपूत जी, आप सुन ही रहे थे, और इस सर्वे को लेकर उनका कहना है कि वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, और रखते भी हैं तो 47% तो ऐसे लोग हैं जो कामकाज से असंतुष्ट हैं। देखिए, आप ही के सर्वे को लगता है मुझे कि राजपूत जी मेरी चिंता में इतने दुबले हो गए कि सर्वे को ठीक से देख नहीं पाए। आप ही के सर्वे में कहा जा रहा है कि 51% बहुत संतुष्ट है, 24% कम संतुष्ट है किंतु संतुष्ट हैं, असंतुष्ट 23% है, तो 75% संतुष्ट बता रहा है आप ही का सर्वे जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब 75% संतुष्ट को अगर वो असंतुष्ट मान रहे हैं तो उनका असंतोष तो साफ दिखाई दे रहा है। हमारे मित्र का जो दल है उसके बहुत सारे प्रवक्ता असंतुष्ट हैं, और बहुत सारे असंतुष्ट हमारे दरवाजे पर भी हैं, कुछ भीतर भी आ गए हैं। तो मैं भी अपेक्षा करता हूं कि किस दिन राजपूत जी को भी जो है हमारे यहाँ भीतर आने का ग्रीन सिग्नल मिले। मैं भी बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ राजपूत जी को। आपको निमंत्रण दे रहे हैं, जैसे आपके कई प्रवक्ता जा रहे हैं, कहीं आपका भी नंबर ना हो। सुरेंद्र जी, मैं आता हूं सर, आऊंगा, इस पर अपनी बात रखिएगा। मैं जान रहा हूं आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, आप हंस रहे हैं, लेकिन जो और भी मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी जरा मैं बातचीत करना चाहूंगा। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं, आंकड़े भी बहुत जल्द आने वाले हैं, अभी तो वोट शेयर है, तो बिल्कुल दिल थाम कर बैठे रहिए, एबीपी न्यूज देखते रहिए, ये तमाम आंकड़े आपके सामने होंगे कि किस राज्य में कहां कौन जीत रहा है। लेकिन प्रदीप जी, फिलहाल ये जो 2 सवाल के नतीजे हैं, ये क्या इशारा करता है? इशारा तो बड़ा साफ है कि आज़ादी के बाद से नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम चरण में भी उनकी लोकप्रियता किसी तरह से कम नहीं हुई है। मैं जो आंकड़े आपके आए हैं उन्हीं पर बात कर रहा हूँ। सुरेंद्र जी को ज़मीनी हकीकत ज़्यादा पता होगी तो वो उसके बारे में बताएंगे। मैं सिर्फ आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ कि ये आंकड़े कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तरह बनी हुई है, बल्कि उसमें इजाफा हुआ है, कोई कमी नहीं हुई है। ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी नेता के लिए बड़े संतोष की बात हो सकती है कि उसके कामकाज से लोग संतुष्ट हैं। असंतुष्ट लोगों की संख्या सिर्फ 24% है। ये विपक्ष के लिए चिंता की बात हो सकती है। जैसे अभी राजपूत जी ने कई विषय गिनाए, कई मुद्दे गिनाए, बिल्कुल सही बात है, ये मुद्दे हैं, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इन मुद्दों को चुनावी मुद्दे में बदलना ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। वो उस जिम्मेदारी में कहीं विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, ये आंकड़े ये बता रहे हैं। ठीक है, अभय दुबे जी, अगर प्रधानमंत्री के कामकाज से 51% लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, गौर करिएगा, संतुष्ट की बात नहीं हो रही, इस सर्वे की बात मैं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा 51% और कम 24%, तो इसका नतीजों की तरफ अगर हम जोड़कर इसे देखें तो क्या देख रहे हैं आप, क्या होने वाला आने वाले? आपने 2 सवाल पूछे, एक सरकार के कामकाज पर, एक प्रधानमंत्री के कामकाज पर। आप और भी सवाल आगे पूछेंगे जी। आमतौर पर इन 2 सवालों से भी छवि यही उभरती है, और आगे जो सवाल पूछेंगे मैं पहले से अनुमान लगा रहा हूं, उससे भी यही छवि उभरेगी कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में पोल पोजीशन में है, यानी कि वो आगे है, वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। इससे स्पष्ट रूप से ये निकल के आता है, इसी सर्वे से नहीं, और दूसरे जितने सर्वेक्षण हो रहे हैं उनसे भी यही निकल के आ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब आपने जो डेटा निकाला, उसके अंदर से प्रतिशत निकाला, उस प्रतिशत का जो आपने वर्गीकरण किया, मैं उस वर्गीकरण पर थोड़ा सा एक दो बात बोलूंगा। आपने कहा अत्यधिक संतुष्ट और कम संतुष्ट जी। तो जो कम संतुष्ट, मैं समझता हूँ सब चीजें सोच समझ के ही लिखी गई हैं, अनजाने में कुछ नहीं हुआ है। तो जो कम संतुष्ट की कैटेगरी है वो मेरी समझ में उन वोटरों की कैटेगरी है जो अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना पुनर्विचार फाइनल कर दिया, मतलब फ्लोटिंग वोट, उनकी नाराजगियां हैं। हाँ। तभी तो वो कह रहे हैं हम कम संतुष्ट हैं, किसी और भी जा सकते हैं। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं चले जाएंगे, मैं कह रहा हूं जब वो कम संतुष्ट आप कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके दिमाग में सरकार के काम और प्रधानमंत्री के काम के प्रति कुछ आपत्तियां हैं। तो उन आपत्तियों के चलते, अभी तो चुनाव की शुरुआत है, अभी है कि नहीं, चुनाव तो बहुत लंबा 1 जून तक चलेगा, आखिरी वोट 1 जून को पड़ेगा, तो वो अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।